बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने ये जो हमें आंसर शीट मिलेगी या जो बबल्स हमने फिल करने हैं, ये जो रोल नंबर की शीट है, ये किस तरह से हमने फॉलो करनी है। ठीक है, तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि सर पता नहीं ये गलत ना हो जाए या हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दूंगा जिसके ज़रिए आप इजीली इस आंसर शीट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रोल नंबर शीट जो है, करना कुछ भी नहीं है, बस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो जो मैं स्टेप बताता रहूँगा उनको अच्छे से आपने सोल्व आउट करना है। ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है। अच्छा जी, स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये देखें, ये डेट का आपके पास ये रो है। ठीक है, ये डेट की रो है जिसके अंदर ये देखो डे, मंथ और ईयर का उन्होंने पूछा हुआ है। डेट, मंथ और ईयर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारा जो पेपर है वो जो है जी 7 तारीख को, और जो मंथ है वो है जी 5वां। ठीक है, और ईयर है 2026। ठीक है, उसी के साथ आपको दो कॉलम्स और मिल जाएंगे, एक है मॉर्निंग का और एक है इवनिंग का। अब ऐसे बच्चे जिनकी शिफ्ट मॉर्निंग है वो मॉर्निंग पे सर्कल करेंगे, और जिनकी शिफ्ट इवनिंग है वो इवनिंग पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट है तो मैं सिर्फ मॉर्निंग पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना है आपने कि ये जो आप सर्कल करेंगे ये ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है, आपने बड़ा बहुत ध्यान के साथ आपने इसको फिल आउट करना है। उसके बाद हमारे पास हमारा रोल नंबर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने रोल नंबर को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो रोल नंबर है वो है 171। ठीक है, 321। ठीक है, या इस तरह से आपका भी कोई रोल नंबर हो सकता है। अब करना क्या है कि हमने जो नंबर लिखा होगा ना उसके कॉलम में देखना है और उसको सर्कल कर देना है। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ था, तो 1 मेरा यहाँ पे है, मैं 1 को सर्कल कर दूंगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से फिल आउट करना है हमने 1 बाय 1 सबको। इस तरह 7 है, 7 के कॉलम में आऊंगा तो 7 मेरे पास यहाँ पे है, 7 को मैं फिल आउट कर दूंगा। इसी तरह जहाँ पे आपने जिस लाइन को देखना है और लाइन के रिगार्डिंग जहाँ पे उसकी जगह बनती है आपने उसको सोल्व आउट कर देना है। ठीक है, जिस तरह अगेन 1 है। ठीक है, आपने 1 को फिल आउट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, आपने 3 को फिल आउट कर देना है। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। 2 है, अब 0, 1 एंड 2 के खाने में जाके आपने इसको फिलअप कर देना है। ये चीजें जरा ध्यान से करनी है क्योंकि यही चीजें आगे जाती हैं। ठीक है, अगेन 1 है, 1 को अगेन हमने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना क्या कर देना है, रोल नंबर, ठीक है, मार्क कर देना है। ठीक है, लाइन के अंदर जो लाइन होगी उसके रिगार्डिंग आपने उसी उसी कॉलम में आपने उसको सर्कल कर देना। इसी तरह पेपर कोड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा पेपर कोड है 7, 4, 3 और 6। ठीक है, अब 7 के कॉलम में 7 को प्रिंट कर देंगे सर्कल। ठीक है, उसके बाद 4 के कॉलम में 4 को सर्कल कर देंगे। ठीक है, बबल्स को फिल करना है इसका मतलब होता है। ठीक है, इनकी जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके जो कॉलम ये जो सर्कल है ना वो आउट ऑफ रेंज ना चले जाएं। ठीक है, या ज्यादा ओवर राइड नहीं करने हैं आपने। 3 है, 3 का कॉलम है। ठीक है, इसको सर्कल कर देना है। ठीक है, और लास्ट पे क्या है, 6 है, तो 6 में हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर हो गया। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट है उसको सर्कल करना है, रोल नंबर्स को लिख देना है, और उसी की लाइन में जो नंबर होगा उसको हमने क्या कर देना, सर्कल कर देना है। ठीक है, और इसी तरह पेपर कोड जो है वो हमने लिख के उसी की लाइन में जो उसका नंबर होगा हमने उसको फिलअप कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट साइड का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, जिसमें डेट लिखनी है हमने। ठीक है, आप किसी भी तरह से डेट लिख सकते हैं, जिस तरह मैं इस तरह से लिखूंगा 05 और 26। ठीक है, यानी कि 7 तारीख 5वां महीना और 2026। ठीक है, उसके बाद आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, इंटर के पेपर दे रहे हैं, आपने फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैट्रिक को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, और आप मैट्रिक पार्ट 1 के दे रहे हैं, पार्ट 2 के, यानी कि क्लास 9th। ठीक है, पार्ट 1 से मुराद क्या है, क्लास 9th, और पार्ट 2 से क्या मुराद है, क्लास 10। ठीक है, मैं पार्ट 1 के पेपर दे रहा हूँ तो मैं उसको फिलअप कर दूंगा कि मैं पार्ट 1 के पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको फिलअप कर दिया। चले, ये हो गया। ठीक है,
अब आगे देखें, आगे अगला सेक्शन जो है वो हमसे ये पूछा जाता है कि बेटा ये आप एनुअल दे रहे हैं, सप्ली दे रहे हैं। अगर तो आप सालाना इम्तिहान दे रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली क्या कर देना है, एनुअल को सर्कल कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बच्चे जो सप्ली के देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सप्ली पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन जो हमने यहाँ पे मॉर्निंग सेलेक्ट किया था, तो हमने अब यहाँ पे भी मॉर्निंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। मॉर्निंग सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का नाम लिखता हूं मैं कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर बाहर भी जाता है तो ये तो कुछ एक लंबा नाम था ना, ठीक है। जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ जाता है हमारे नेम का। उसके बाद फादर नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स यानी कि इंग्लिश में लिखना होता है, और लास्ट पे आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सैयद मोइज, रोल नंबर स्लिप वाला आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, इकबाल। ये मेरा नाम है जी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फादर नेम मोहम्मद इकबाल शाह, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, मेरा नाम आ गया, फादर नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो रोल नंबर मैंने वर्ड्स में लिखा था ना, न्यूमेरिक्स में लिखा था ना, न्यूमेरिक कीज में, अब मैंने इसको किस में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश के वर्ड में, ठीक है। अब जिस तरह मेरा ये रोल नंबर देखिए क्या बनेगा, 1,71,321, ठीक है। 1 लाख मैं लिखना स्टार्ट करूंगा यहाँ से, 1,71,321 1,71,321, ठीक है। 321 डायरेक्टली लिख लें या एंड का इसमें ऑप्शन है, आप यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, 21 लें जी। ये मैंने अपना जो रोल नंबर था उसको किस में लिख दिया, वर्ड्स में यानी कि इंग्लिश में लिख दिया, और लास्ट पे आपने सिग्नेचर करने होते हैं अपने, ठीक है। आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। आपने सिग्नेचर कर लिए तो ये जो आपकी यहाँ रोल नंबर की शीट आई आपने कंप्लीटली फिल कर ली, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल एंड प्रिसाइज होता है, ठीक है। और एक जरा इंपॉर्टेंट टिप, इस आंसर शीट को सोल्व करने के बाद आपके पास एक उर्दू वाली आंसर शीट भी आएगी, ठीक है, यानी कि जिसके आपने ऊपर उर्दू से इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, नाम, उम्मीदवार, रोल नंबर हिंसों में, तो वो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जिस तरह नाम आप उर्दू में लिखेंगे, रोल नंबर हिंसों में लिखेंगे, 1,71,321 वगैरह, ठीक है। अपने सेंटर का नाम लिखना है आपने, तो ये चीजें तो बेसिक्स ही हैं, वो हो जाएंगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो ये थी, ठीक है। इसी का ये जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज भी आपने इसी तरह फिल करने हैं, नंबर को देखते जाना है, और ठीक है आपने बबल को फिल करते जाना है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, वो भी इजीली सोल्व आउट हो जाएंगे। और उसी के साथ अगेन एक पेपर कोड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने उसको भी सोल्व आउट कर देना है, ठीक है। एक जरूरी बात देखें, जब ये शीट आपको मिलेगी ना, ठीक है, इस शीट के बाद ये तो रोल नंबर शीट है ना, इस रोल नंबर शीट के बाद जो आंसर शीट्स आपको मिलेंगी ना, जिसपे आपने आंसर्स फिल आउट करने हैं, तो आपने हमेशा इस पेपर के साथ, इस पेपर के जो बिल्कुल साथ वाली शीट होगी ना, आपने उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट शीट से लिखना स्टार्ट करना है। क्यों? ये देखें यहाँ पे आपको ये बॉर्डर लाइन नजर आ रही होगी, इसका मतलब होता है कि इस पेज ने अलहदा हो जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली इस पेज ने अलहदा हो जाना है, ठीक है। और ये जो रोल नंबर शीट है ये भी एमसीक्यूज के लिए अलहदा हो जाती है, ठीक है, या इस ये तमाम प्रोसीजर्स के लिए। तो होता क्या है, वो जो पहला पेज होता है ना, वो भी साथ अटैच होता है और वो भी उतार दिया जाता है। तो अगर कोई बच्चे उस पर कोई क्वेश्चन वगैरह उतारते हैं या आंसर वगैरह लिखते हैं, तो उनके वो आंसर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो कंसीडर ही नहीं होते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, कभी करनी। ये हो गया, ये रोल नंबर शीट हो गई। इसके बाद जो उर्दू वाली शीट हो गया, आपने वो फिल करनी है, और उसके बाद आपने एक पेज को स्किप करके नेक्स्ट पेज पे जाके आपने अपना आंसर स्टार्ट करना, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। बाकी ये कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें थी, हमें बच्चे घबरा रहे थे कि सर हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, अपने आप में हिम्मत लाया करें, ठीक है।
तो कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक नहीं है, वही सेम प्रोसीजर होगा शीट वाला। शीट पे रोल नंबर लिखा होगा आपने, ठीक है, और आपको वहीं पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की एक वीडियो थी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि सर हमें थोड़ी-सी गाइडलाइंस दे दें, तो मैंने उनको गाइडलाइंस दे दी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन होगी अबाउट आंसर शीट वो क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ईज़िली पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें, पेपर बहुत करीब है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन की खिदमत करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।